नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ उज्ज्वल। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ आज भी कल भी के इस खास एपिसोड में। और आज मैं बात करूंगी आपके घर के वास्तु के बारे में। दरअसल वास्तु घर के हर कोने से जुड़ा होता है और वास्तु के हिसाब से जब चीज़ें ना हो तो नकारात्मक प्रवृत्तियां घर में पैदा होने लगती हैं। कई बार हमारी नज़र नहीं जाती लेकिन महसूस हमें सब कुछ होता है। हम कई बार देखते हैं कि हमारे घर का जो माहौल है बिगड़ा हुआ है, हमारे घर में जो है झगड़े अचानक से बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ घर का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं खराब होता रहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि गड़बड़ कहाँ है, तो गड़बड़ आपके घर में है। लेकिन उन गड़बड़ को कैसे पहचानना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेगा और मुझे बताएगा कि क्या सच में सिर्फ यही चीज़ें थी जो आपके घर में भी हो रही थी और इनको ठीक करने के बाद आपके घर के वास्तु पर, आपकी लाइफ पर कितना गहरा असर पड़ा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते कि आपके हिसाब से यानी आपके बताए हुए टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो हमारे साथ अपने जो है व्यूज़ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जिनसे हमारे घर का वास्तु बिगड़ता है। और सबसे पहले बात करेंगे मकड़ी के जालों की। अब घर में हमारे चाहे हमारे बेड के नीचे हो या फिर छतों के ऊपर हो, बाथरूम में अक्सर मकड़ी के जाले हमें नजर आते हैं और कई बार हमें अनदेखा भी कर देते हैं। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि जो मकड़ी का जाला होता है वो आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है और इसकी वजह से आपकी जो मेंटली प्रॉब्लम है यानी आपको जो है मानसिक उलझनें होने लगती हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जिस घर में मकड़ी का जाला लगा रहता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी जो है चली जाती है। तो अगर आपके घर में बाथरूम में या फिर किसी भी जगह आपको मकड़ी का जाला दिखता है तो उसे फ़ौरन साफ कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक बार घर की साफ सफाई आप करें और जो जाले हों वो भी आप टाइम टू टाइम हटाते रहें, क्योंकि इससे जो है आपके घर का वास्तु खराब होता है। दूसरी बात, घर में चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही हैं यानी घर में चीज़ें बिखरी हुई होना। आपको बता दूं कि घर में जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं वो घर के मुखिया पर भी बहुत बेहद ही गहरा असर डालती है, जिसकी वजह से आपका जो मानसिक संतुलन है वो ख़राब होता है। और अगर ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो भी थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। वो एक तो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, उनका फोकस जो नहीं बनता है। दूसरा, जैसा ही उनका घर का सामान होता है, जैसे उनके कपड़े बिखरे रहते हैं, ठीक ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ ऐसे ही तितर बितर बिखरी रहती हैं। तो इसका भी बहुत गहरा असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है और ऐसे लोग जो है जीवन में कभी स्पष्ट नहीं हो पाते। और वास्तु के हिसाब से आपको बता दूं, ये ऐसी चीज़ें घर में नेगेटिव ऊर्जा को जन्म देती हैं यानी आपके घर का माहौल बिगड़ता है, आपकी ज़िंदगी पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। तो अपनी चीज़ों को सुयोजित करके बिल्कुल उसके इस जगह पर रखें और हो सके आंखों के सामने चीज़ें अस्त व्यस्त ना हो। तो बिल्कुल आपको जो है अनुशासित आपको रहना पड़ेगा और घर की चीज़ों को बिल्कुल उनकी जगह ही उन्हें समेट कर रखें ताकि आपके साथ ये नेगेटिव चीज़ें ना हो, टूटी फूटी चीज़ें। तीसरी जो बात, अक्सर हम कई बार सोचते हैं कि जो टूटा फूटा सामान है हम उसे जोड़ कर रख लेते हैं कि कभी ना कभी तो काम आ जाएगा, लेकिन राहु के हिसाब से बेहद ही गलत माना गया है। राहु के क्रोध का शिकार आपको होना पड़ता है अगर आप ये चीज़ें, खंडित चीज़ें अपने घर में रखते हैं। टूटी फूटी चीज़ों को वैसे भी बेहद अशुभ माना गया। इसके साथ साथ अगर घर में आप इन्हें संभाल कर रखते हैं कि ये सोच कर के काम आएंगे, तो आपको बता दूँ कोई काम नहीं आने वाली। जो चीज़ आपकी ख़राब हो चुकी है वो आपके किसी भी काम नहीं आएगी। इसके बदले में आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे ज़रूर वो ऑब्जर्व कर लेगी, उसे ज़रूर वो शोषित कर लेगी, जिसकी वजह से घर में जो है नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है और नेगेटिविटी बढ़ती है। घर में धूल मिट्टी जमा होना, अब कई बार ऐसा होता है कि हम घर में जो है चीज़ें हमारे जो आसपास होते हैं हम उन्हें साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हम पूरे घर की सफाई नहीं करते और कहीं ना कहीं हमारे घर में जो है मिट्टी गंदगी जमी रहती है। तो आपको बता दूँ, महालक्ष्मी इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ है। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो आप भी ज्योतिष के नज़रिए से अगर देखें तो गंदगी को जो है फ़ौरन घर से साफ करें। टाइम टू टाइम अपने घर के डस्टिंग का तो बिल्कुल ख्याल रखिए, जिससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। आपस में आप खुद भी महसूस करेंगे कि अंदर से कितना तरोताज़ा आप घर की सफाई करने के बाद फील करेंगे। जब आप अपने पूरे घर को चमकता हुआ देखेंगे तो आपको भी पॉजिटिव एनर्जी उसी वक्त से महसूस होने लगेगी और आप भी पाएंगे कि कितना गहरा असर उसका आपकी ज़िंदगी पर पड़ा। इसके साथ साथ जब आप पोछा लगाते हैं घर में तो नमक का पोछा अगर आप लगाएंगे तो जिससे नेगेटिविटी तो दूर होगी ही और घर में पॉजिटिविटी का वास होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अंतिम है सूखे गमले और पौधे। कई बार हम प्लांटेशन का हमें बड़ा शौक होता है और आजकल तो गार्डनिंग का सभी को शौक लगा है, लेकिन हम वो कर तो लेते हैं लेकिन हम उनका ध्यान नहीं रख पाते। ऐसे में जो है हमारे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और वो बिल्कुल
सूखे हुए घर में ऐसे यूँ साइड बाय साइड जहाँ पर भी आपने उन्हें लगाया है ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि सूखा पौधा भी जो है शनि की अशुभ दशा को बढ़ावा देता है, आपका शनि इससे खराब होता है। तो अगर आपको लगे कि पेड़ पौधा जो आपने अपने घर में लगाया हुआ है वो सूख रहा है या फिर वो ख़राब अब होने लग रहा है, तो फ़ौरन उसे चेंज करके आप नया हरा पौधा लगाएं। देखिए, जो भी आप घर में पौधे लगाते हैं वो भी सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप सूखे पौधे रखेंगे तो इससे घर में बीमारियां और तमाम नेगेटिविटी होने लगती हैं। वो भी पौधा जो है नेगेटिविटी छोड़ने लगता है। आपको जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देकर यहाँ पर समझाऊंगी कि कोई चीज़ जो मर रही है, जैसे एक पौधा जो है सूख चुका है, मर चुका है, जब हम अपने घर में रखते हैं तो उससे नेगेटिविटी ही पैदा होती है। आप इससे एक ये बात समझ सकते हैं कि जब कोई चीज़ खत्म हो चुकी है तो वो नेगेटिविटी छोड़ती ही छोड़ती है। ऐसे में जो चीज़ फलती फूलती है, जब कोई पौधा हरा पौधा घर में फलता फूलता है तो सुख समृद्धि अपने साथ लेकर आता है। तो इसलिए सूखे पेड़ पौधे घर में ना रखें, और अगर आपने प्लांटेशन का बहुत शौक है, गार्डनिंग का शौक है, तो उन पौधों का भी ख्याल रखें। फिलहाल आज इस एपिसोड में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी आपको पहुंचाने के लिए। नमस्कार।